यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको मार्कंडेय ऋषि के जन्म एवं अमर होने की कथा सुनाते हैं। भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति से दो पुत्र धाता और विधाता और एक पुत्री जिसका नाम था श्री, वह भगवान विष्णु जी के लिए ब्याही गई। धाता और विधाता का विवाह महात्मा मेरु की पुत्रियां आयति और नियति से हुआ। उनसे दो पुत्र हुए, प्राण और मृकंडु। मृकंडु का विवाह मरुधति से हुआ। मरुधति को मन शिवनी भी कहते हैं। अपने आश्रम में रहते थे ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी। समय व्यतीत हो गया, संतान नहीं हुई। एक दिन उनके आश्रम में ब्रह्म ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार करने के बाद उनको जलपान कराया और फिर उनके पास बैठ करके पूछने लगे कि हे ब्रह्म ऋषि, आप तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। आप कृपया कर हमें देख करके बताइए कि हमें पुत्र संतान का योग है कि नहीं। नारद जी कहने लगे। रेख देख के नारद जी ने पुत्र की आस जताई, पूर्व जन्म के श्राप के कारण भक्ति की राह दिखाई। नारद जी कहने लगे कि आपको पूर्व जन्म में कोई श्राप है, जिस श्राप के कारण आपको दो जन्म संतान का योग नहीं है, लेकिन कर्म की प्रधानता है, आप भगवान शिव की आराधना करो। इस प्रकार कह करके ब्रह्म ऋषि नारद जी आश्रम से चले जाते हैं। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधति भजन करने लगे, भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने पहले अन्न को छोड़ दिया, फलाहार लेने लगे। उसके बाद फलाहार को छोड़ दिया, फिर जलाहार लेने लगे। समय व्यतीत होता रहा। फिर कुछ समय के पश्चात जल को भी छोड़ दिया, वायु आहार करने लगे। घोर तप होने लगा। घोर तपस्या दोनों ने की, हरते तेरे लगाई, शिव नाम की धुन बीना से नारद ने घोर पिलाई। शिव जी के नाम की धुन नारद जी ने घोर करके पिलाई। तन मन में समा गई शिव नाम की धुन। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहने लगे, हे ऋषि मृकंडु, हे मरुधति, वर मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। ऋषि वर कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें पुत्र का वर दीजिए, वंश वृद्धि के लिए। भगवान शिव कहने लगे, उनकी परीक्षा लेने लगे। कहने लगे, एक पुत्र ऐसा होगा जो आतताई होगा, दीर्घायु होगा, मंद बुद्धि होगा। इतना कहते हुए ऋषि मृकंडु कहने लगे, प्रभु, ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगा। फिर भगवान शिव कहने लगे, दूसरा पुत्र अल्पायु होगा, बुद्धिजीवी होगा, मेरा परम भक्त होगा, जो आपके नाम को इस संसार में आपके नाम का यश फैलाएगा। कहने लगे, प्रभु, इसे दे दीजिए। समय के अनुसार भगवान शिव वरदान दे करके चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय का जनेऊ संस्कार कराया और उनको शिव आराधना करने की आज्ञा दी। ऋषि मार्कंडेय, वह बच्चा नादान ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। समय व्यतीत होता रहा। पुराणों के हिसाब से नादान बच्चे की अल्पायु 12 वर्ष की होती है। इसलिए वह बच्चा जब शिव नाम का रट कर रहा था, समय पूर्ण हुआ, आयु जो अल्पायु थी वह पूर्ण हो गई। यमराज के दूत
प्राण हरण करने के लिए आते हैं। देखते हैं कि शिव नाम का अखंड जप कर रहा है मार्कंडेय। वह देख करके कहते हैं कि शिव नाम का जप बंद करो मार्कंडेय। लेकिन मार्कंडेय जी भगवान की भक्ति में लीन थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शिवलिंग में से सिद्धियां निकल करके आक्रमण करने लगी यमदूतों के ऊपर। तो यमदूत वहां से भाग गए। यमराज से कहने लगे, नाथ हे भगवान, वह परम शिव भक्त है, उसके प्राण हरण हम नहीं कर सकते। तो यमराज स्वयं आ जाते हैं, भैंसे पर सवार होकर के यमदंड को लेकर के आते हैं और आकर के मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं कि हे नादान बच्चे, आप ये शिव नाम का जाप बंद करो। लेकिन ऋषि मार्कंडेय जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसमें उनका चित्त, उनका जो ध्यान था वो परमपिता परमात्मा शिव में लगा हुआ था। उसने क्रोध में आकर के यमराज ने कालदंड का प्रयोग कर दिया। कालदंड में से सिद्धियां निकलने लगी, शक्तियां फैलने लगी। ऋषि मार्कंडेय की जो आराधना वो खंडित हो जाती है, उनका ध्यान भटक जाता है और वह नादान बच्चा भय के मारे शिवलिंग की कौड़ी भर लेता है, शिवलिंग को अपने अंक में भर लेता है और करुण पुकार करता है कि हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगता है। यमराज ने यम दंड चलाया एक छोटे से बालक पे, शिव जी का सिंहासन हाल्या एक करुण पुकार पे। शिव जी का सिंहासन हल गया। वहां भगवान शिव चिंतित होते लगे। माता कहने लगी अंबिके कि हे प्रभु, हे नाथ, आप चिंतित क्यों हैं? कहने लगे भगवान शिव कि हे देवी, मेरे परम भक्त नादान बच्चे पर यमराज ने यमदंड का प्रयोग किया है। माता ने वहीं से यमदंड को भी बांध दिया और यमराज को भी बांध दिया। ऐसी शक्ति का प्रयोग किया और वहां दोनों प्रकट हो गए। भगवान शिव कहने लगे यमराज, आप तो काल हैं लेकिन हम महाकाल हैं। आपने हमारे भक्त के ऊपर, आपको ज्ञान था कि ये शिव भक्त है, फिर भी आपने कालदंड का प्रयोग किया। यमराज कहने लगे नाथ, इनकी अल्पायु थी, उम्र पूरी हो गई तो मेरा तो कर्म बनता है। भगवान शिव कहने लगे आपने अल्पायु तो देखी, लेकिन ये नहीं देखा कि ये परम भक्त है शिव का, ये परम भक्ति करेगा शिव की, और भगवान शिव आकर के इसको अमर करेंगे। आप ऐसी किसी प्रकार की भूल ना करें और आप अब यहाँ से चले जाएं। यमराज वहाँ से चले जाते हैं। भगवान शिव मार्कंडेय ऋषि को पहले अमरता का वरदान देते हैं, दे करके कहते हैं कि अब वर मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। ऋषि मार्कंडेय जी कहने लगे प्रभु, मैं तो नादान बच्चा हूं, मैं वर मांगने के योग्य कहाँ हूं, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है। माता कहने लगी कि हे ऋषि मार्कंडेय, हमसे वर मांग। भगवान शिव और माता पार्वती से कहने लगे ऋषि मार्कंडेय कि हे माता, आपने बड़े बड़े असुरों का संहार किया है, मधु कैटभ इत्यादि असुरों का वध किया है, मैं उनका गुणगान करना चाहता हूं। माता ने तथास्तु कहा। उसी मार्कंडेय ऋषि ने आगे चल करके मार्कंडेय पुराण के रचयिता हुए। जब दोनों वार्ता कर रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती उस बच्चे से, तब कहने लगे ऋषि मार्कंडेय प्रभु, मेरी एक इच्छा है। भगवान शिव कहने लगे कहो कि मैं प्रलय देखना चाहता हूं। भगवान शिव कहने लगे हम आपको माया रूपी प्रलय के दर्शन कराते हैं, आप आंखें बंद करिए। ऋषि मार्कंडेय ने आंखें बंद करी। भगवान ने अपनी माया जाल फैला दिया। देख रहे हैं ऋषि मार्कंडेय कहने लगे देख करके, हे नाथ, इस माया के समेटो, मुझे भय लगने लगा है। भगवान शिव ने उस माया को समेटा। समेट करके पूछने लगे भक्तराज, आपने क्या देखा? सो एक मंत्र के द्वारा मार्कंडेय ऋषि जी बता रहे हैं।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकंदम मनसा समरामि। कि करारविंदेन पदारविंदम, के हाथ के अंगूठे उंगली से पैर के अंगूठे को पकड़ रखा है भगवान नारायण ने और मुंह में दे रखा है। वट वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं भगवान और वो पत्ता जल के अंदर तैर रहा है, बाकी जल ही जल है, इस प्रकार कहने लगे। और मैं उन परमपिता परमात्मा का अपने मन से हृदय से स्मरण करता हूं। ये थी ऋषि मार्कंडेय जी के जन्म और अमर होने की कथा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया हमें कमेंट करें। धन्यवाद।